हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने फिनिश कर दिया था। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ पे देखते क्या बोलता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट। तो ये दो पॉइंट दिए गए, इनसे इक्वी डिस्टेंस पर एक बहुत ही बड़ी हिंट जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दी गई है वो ये है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। अभी तक हमने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है और डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास अगर हमें ये पॉइंट पूरा नोन नहीं होता, कोई हिंट भी नहीं होती, तो डिस्टेंस फार्मूला से हमें अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इसी को यूज करना पड़ता। और अगर पॉइंट गिवन नहीं तो उसके x और y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं, यानी कि इस इक्वेशन से दो वेरिएबल निकलते, इसका मतलब दो इक्वेशन चाहिए होती और काम करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन यहां पे जब बोल दिया है कि पॉइंट x एक्सिस पे है तो खास बात ध्यान रखना, अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यानी x कोऑर्डिनेट कुछ होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो और कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। ये हमेशा हिंट ध्यान रखना, एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स कोऑर्डिनेट को रखना है, वाई कोऑर्डिनेट को जीरो। अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट को कुछ अज्यूम करना है। तो हम अज्यूम करते हैं हमारा जो पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करना है वो एक्स एक्सिस पे है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड जीरो है। इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, तो इन दोनों पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी है इस पॉइंट की। तो देखेंगे डिस्टेंस आएगी अंडर रूट आएगा, दोनों में इक्वेट करना है दोनों डिस्टेंस को। मान लीजिए कि पॉइंट सी है और ये दोनों पॉइंट ए एंड बी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेट कर रहा हूं ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट है, उसको मैं पहले ही हटा दे रहा हूं, यानी कि मैं AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर इक्वेट कर रहा हूं। तो आएगा आपके पास x C पॉइंट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे जीरो है, जीरो माइनस वो माइनस 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से इसको ही x2 लेते हैं, x माइनस माइनस 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अभी एक इक्वेशन दिख रही है आपको जिसमें x ही एक वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये हिंट पता नहीं होती तो हम यहां पे इसको x एंड y अज्यूम कर बैठते और तब एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल दिखाई देते जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए ये हिंट का ध्यान रखना, x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट जीरो, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट जीरो। आगे सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, इसको भी खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब देखेंगे कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4 भी कैंसिल आउट हो गया। यहां पे बचा माइनस 4x, अगर उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 4x, पहले से प्लस का 4x था, दोनों ऐड होकर बन जाएंगे 8x। और यहां पे था मेरे पास 25 माइनस 81, 25 माइनस 81, प्लस का 81 था, इधर लेके आ गया तो माइनस का 81, 25 माइनस 81 आपके पास आएगा 6 एंड 7, 6 एंड 56 आएगा और यहां पे 8x, तो इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 8, ये माइनस का आएगा, यहाँ पे 56 माइनस का 81 है, माइनस का 56 डिवाइड बाय 8 यानी कि माइनस का 7। x का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस का 7, y कोऑर्डिनेट आएगा 0 क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये आ जाएगा पॉइंट C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, P तो पूरा एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया, y कोऑर्डिनेट भी दिया, और Q का x कोऑर्डिनेट तो दिया लेकिन y कोऑर्डिनेट नहीं दिया, और इसी की वैल्यू पूछिए इफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट अगर वो 10 यूनिट्स हो, यानी कि PQ अगर 10 यूनिट्स हो तो आपको फाइंड आउट करना है ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैं PQ के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूं, अंडर रूट x2, इसे ही बोलता हूं x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये y हो जाएगा माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज 10। यहां से अंडर रूट हटाता हूं तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100। इसे खोल देते हैं, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 100। यहां से देखते थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73 माइनस का 100 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ट्राई कर रहा हूं, तो यहां से आएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27
इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करना बहुत आसान रहेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 9 माइनस 3 6, 9 इंटू 3 माइनस का 27, ये मेरा फैक्टराइज हो गया इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने के बाद कॉमन ले लेते हैं पहली दो टर्म से y प्लस 9, दूसरी से माइनस 3, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज दो फैक्टर मेरे पास आ गए, पहला है y प्लस 9, दूसरा है y माइनस 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट है। बारी बारी से दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 रखूंगा तो मेरे पास y का एक सॉल्यूशन आ जाएगा -9 और मेरे पास y की दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3। पहले y प्लस 9 को 0 रखा तो y की वैल्यू -9, फिर y माइनस 3 को 0 रखा तो y की वैल्यू 3, यानी कि आपके पास y के दो सॉल्यूशन आ जाएंगे -9 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है कि एक पॉइंट है Q जो कि इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट P, जो दोनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और R का x कोऑर्डिनेट नहीं दिया है और y कोऑर्डिनेट x दिया है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, जो कि R का x कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो बताना है QR क्या होगा, तो QR क्या होगा और PR क्या होगा, ये वैल्यूज भी आपको बतानी है। चलिए, तो Q डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि PQ जो है वो QR के इक्वल है। P से Q की डिस्टेंस Q से R के डिस्टेंस के इक्वल है। तो यहां पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूं, स्क्वायर रूट पहले से हटा दे रहा हूं, यानी कि आप सोचिए PQ का स्क्वायर QR का स्क्वायर को मैं इक्वेट कर रहा हूं। तो PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 लेते हैं P वाले को, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे देखेंगे कि x2 x वाले को लेते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 के लिए 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 माइनस 5 का स्क्वायर, ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 माइनस 1 यानी कि -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं अंडर रूट हटाता हूं तो हमेशा जो आंसर आता है, अगर ये -4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 है, -4 का होल स्क्वायर 16 है, तो अंडर रूट से जब भी आंसर बाहर आता है तो +-4 आता है। ये मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं पॉलिनोमियल से कि अंडर रूट से जब भी ये बाहर आएगा तो +-4 आएगा, क्योंकि प्लस के 4 का होल स्क्वायर भी 16 बनता है, माइनस के 4 का होल स्क्वायर भी 16 ही बनता है। तो x के मेरे पास दो आंसर आए, एक तो +4 एक -4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा R पॉइंट है उसके दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है प्लस का 4 जिसमें हो y का कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, और दूसरा जिसमें माइनस का 4। दो कोऑर्डिनेट पॉसिबल है जिसके लिए PQ इक्वल्स टू QR आएगा। चलिए अब क्या करना है, हमें दो लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस QR अगर फाइंड आउट करनी है, Q एंड R, तो देखिए यहां से मैं अंडर रूट पहले यहां से लेते हैं x2 यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो हमेशा 6 ही है, -1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25। इसको अगर ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 41, अंडर रूट 41, ये आपके पास आएगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -4 भी लेता हूं x2 में, तो देखेंगे कि सेम ही एक्सप्रेशन बनेगा, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y के कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे फिर से यही बनेगा 16 प्लस 25, फिर से वही बनेगा रूट का 41। तो QR पे तो कुछ खास इफेक्ट पड़ा नहीं। अब PR की बात करते हैं। PR के लिए मैं पहले कोऑर्डिनेट +4 और +6 वाला लेता हूं। तो P मेरे पास पॉइंट यहां पे है 5 और -3, तो x2 मैं इसको बोलता हूं, x1 इसको बोलता हूं। तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस -3 माइनस 6 -9 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 81। तो ये आपके पास आ जाएगा √82। अगली बार मैं PR निकालने के लिए x2 की वैल्यू या फिर जो ये R में x का कोऑर्डिनेट है उसको -4 लेता हूं। -4 लेने से क्या होगा, देखिए यहां पे 5 -4 करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है यानी कि -9 का होल स्क्वायर ही, यानी कि आपके पास यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। यहां से मैं 9 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, 9 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 + 1 यानी कि अंदर बचेगा 2 और 9 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 9 अंडर रूट 2, यानी कि ये डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। आप इसको रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। सेम टाइप की लैंग्वेज है, 2 पॉइंट गिवन है, तीसरा पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया था कि जो इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट है वो x एक्सिस पे है,
तो आपने ले लिया उसका y कोऑर्डिनेट 0, y की वैल्यू 0 और x की कुछ वैल्यू ले ली। उसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, बोल देगा कि जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, उस केस में आप x की वैल्यू 0 ले लेंगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 और y ले लेंगे। इस केस में एक जनरल टाइप का पॉइंट दिया गया है जिसका ना तो x 0 है ना y 0 है, तो दोनों आपको अज्यूम करना है। मैंने बोला था एक ही इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल आएंगे, यानी कि आप एक पॉइंट वाला सॉल्यूशन तो नहीं दे पाएंगे। तो आपको बोला भी यही है कि आप रिलेशन बता दीजिए x और y में क्या है बस। तो बात वही है कि मान लीजिए कि पॉइंट A है, ये B है, ये पॉइंट C है, तो आपको AC इक्वल्स टू BC ही करना है। अंडर रूट वाला लफड़ा हटा देते हैं, a स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर कर देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। देखिए स्टार्ट वहीं से करते हैं। x2 माइनस x1 पहले पॉइंट A ले रहा हूं का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? BC के स्क्वायर के, यानी कि x2 माइनस 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 3 यानी कि प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बन रही है जिसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं अब x और y। क्वेश्चन नंबर 7 में एक ही वेरिएबल दिख रहा था, क्यों? क्योंकि वो पॉइंट जो है वो बोल दिया गया था कि x एक्सिस पे है, यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया था। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। पूरा खोलना, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y is equals to x square plus 9 plus 6x plus y square plus 16 माइनस का 8y। बहुत सी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट। इसके अलावा प्लस 9 से प्लस 9 भी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ माइनस 6 है वहां प्लस 6 है, कैंसिल आउट नहीं होगा। चलिए अब सारी चीजें एक साथ कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं। यहां पे है माइनस का 6, अगर उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6x प्लस 6x। अब मैं राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं एक साथ। यहां पे माइनस का 8y, अगर 12y को उधर लेके जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12y माइनस के 8y यानी कि प्लस का 4y बचेगा। इसके अलावा यहाँ पे 16 है, प्लस का 16 है, यहाँ पे माइनस का 36 हो जाएगा, अगर उस तरफ जाएगा इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, रिलेशन बनाना है। 6x प्लस 6x 12x प्लस 4y, ये बनेगा माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 4 को कॉमन भी ले सकता हूँ, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 4 को यहाँ डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो 0 ही रहेगा राइट हैंड साइड में, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई जो कि रिलेशन बता रही है x और y में। इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज 7.1 फिनिश होती है। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।